स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आज प्रश्नों के उत्तर। पहले लेंगे एक दो पंक्तियों में जिसके उत्तर लिखने हैं वो। पहला क्वेश्चन है, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे? इसका राइट आंसर है रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा एक सुयोग्य और जिज्ञासु वैज्ञानिक एवं अनुसंधानकर्ता थे। सेकंड क्वेश्चन है, समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन सी दो जिज्ञासाएं उठी? इसका राइट आंसर इस तरह से लिखेंगे, समुद्र को देखकर रामन के मन में दो जिज्ञासाएं जो उठी वे निम्नलिखित हैं। पहला, समुद्र के पानी का रंग नीला ही क्यों होता है? सेकंड, नीले रंग के अतिरिक्त समुद्र के पानी का रंग कोई और क्यों नहीं होता है? थर्ड क्वेश्चन है, रामन के पिता ने उनमें किन विषयों की सशक्त नींव डाली? इसका राइट आंसर है रामन के पिता गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। उन्होंने रामन में गणित और भौतिकी की सशक्त नींव डाली। फोर्थ क्वेश्चन है, वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के अध्ययन के द्वारा रामन क्या करना चाहते थे? इसका राइट आंसर है रामन वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के द्वारा उनके कंपन के पीछे वैज्ञानिक रहस्यों का पता लगाना चाहते थे, यानी जो वाइब्रेशन होता है उसके बारे में कि वो क्यों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की क्या भावना थी? इसका राइट आंसर है सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की भावना यह थी कि वे पढ़ाई करके विश्वविद्यालय के शिक्षक बनकर अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्यों में अपना पूरा मूल्यवान समय लगाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामन प्रभाव की खोज के पीछे कौन सा सवाल हिलोरे ले रहा था? इसका आंसर है रामन का सवाल था कि आखिर समुद्र के पानी का रंग नीला ही क्यों है। इसके लिए उन्होंने तरल पदार्थ पर प्रकाश की किरणों का अध्ययन किया। उनके प्रयोग की नतीजा रामन प्रभाव की महत्वपूर्ण खोज के रूप में हम सबके सामने आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने क्या बताया? इसका आंसर है प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने बताया था कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। उन्होंने इन कणों की तुलना बुलेट के समान तीव्र प्रवाह से की और इन्हें फोटॉन नाम दिया। रामन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बनाया? स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ये है रामन की खोज ने पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना के अध्ययन को सहज बनाया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखने। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा क्या थी? इसका राइट आंसर है कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा थी कि वे नए नए वैज्ञानिक प्रयोग करें, पूरा जीवन शोध कार्यों में लगा दें। उनका मन और दिमाग विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बेचैन रहता था, परंतु इसे करियर के रूप में अपनाने की उनके पास खास व्यवस्था नहीं होने के कारण उनकी इच्छा दिल में रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की? इसका राइट आंसर है रामन ने देशी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया। इस अध्ययन के द्वारा वे पश्चिमी देशों की भ्रांति को तोड़ना चाहते थे कि विदेशी वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ भारतीय वाद्य यंत्रों की तुलना में अधिक उन्नत हैं, अतः भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था? इसका राइट आंसर है रामन के लिए नौकरी संबंधी यह निर्णय कठिन था जब एक दिन प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पर आशुतोष मुखर्जी ने रामन से नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद लेने के लिए आग्रह किया। सरकारी नौकरी की बहुत अच्छी तनख्वाह और अनेकों सुविधाएं छोड़कर कम वेतन, कम सुविधाओं वाली नौकरी का फैसला मुश्किल था, परंतु रामन ने सरकारी नौकरी छोड़कर विश्वविद्यालय की नौकरी कर ली।
क्योंकि सरस्वती की साधना उनके लिए महत्वपूर्ण थी, इसलिए यह नौकरी संबंधी निर्णय कठिन था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन को समय समय पर किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? इसका आंसर इस तरह से है, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन को समय समय पर निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। फर्स्ट, 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि दी गई। नेक्स्ट है, 1930 में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, 1954 में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपका, इसमें जो पॉइंट लिखेंगे, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक उन्हें प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, सोवियत संघ का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। और नेक्स्ट है, रोम का मैथ्यूसी पदक। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया, ऐसा क्यों कहा गया है? स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है, रामन भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्हें विश्व के कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिसमें वर्ष 1930 का नोबेल पुरस्कार भी शामिल है। रामन को जब ये पुरस्कार मिले तब भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। ऐसे में यदि भारतीय विज्ञान की पहचान विश्व को मिली तो यह भारत के लिए गौरव की बात थी और इससे सामान्य भारतीयों की चेतना जागृत हुई। स्टूडेंट्स, अब आपके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 50 से 60 शब्दों में आपको उसके उत्तर लिखने हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठ योग क्यों कहा गया है? इसका राइट आंसर है, रामन के समय में शोध कार्य करने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। वे सरकारी नौकरी करते थे, वे बहुत व्यस्त रहते थे, परंतु फिर भी रामन फुर्सत पाते इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में काम करते। इस प्रयोगशाला में आधुनिक उपकरणों का नितांत अभाव था, लेकिन रामन इन काम चलाऊ उपकरणों से भी शोध कार्य करते रहे। ऐसे में अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर अपना शोध कार्य करना आधुनिक हठयोग ही कहा जा सकता है। यह हठयोग विज्ञान से संबंधित था, इसलिए आधुनिक कहना उचित था। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामन की खोज रामन प्रभाव क्या है? स्पष्ट कीजिए। इसका राइट आंसर इस तरह से लिखेंगे, रामन की खोज को रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग को लेकर जो सवाल 1921 की समुद्र यात्रा के समय आया, वह ही रामन प्रभाव खोज बन गया। अर्थात रामन द्वारा खोजा गया सिद्धांत, इसमें जब एक वर्षीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। एक वर्षीय प्रकाश की किरण के फोटान जब तरल ठोस रवे से टकराते हैं तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा लेते हैं। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ष में यानी वर्ण में और उसके रंग में बदलाव लाती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो सके? इसका राइट आंसर है, रामन प्रभाव की जो खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कार्य जो संभव हो सके वो निम्नलिखित है। विभिन्न पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन इंफ्रारेड रामन इलेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। रामन की तकनीक एक वर्गीय प्रकाश के वर्ण में
परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देने लगी। अब पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकटरमन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, सर चंद्रशेखर वेंकटरमन का व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वह देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर वैज्ञानिक कार्यों के लिए जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने रामन प्रभाव की खोज कर नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। बेंगलुरु में शोध संस्थान की स्थापना की। इसे रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। इनकी खोज में न केवल आइंस्टाइन के प्रकाश संबंधी विचारों को प्रभावित किया, बल्कि भारतीय ज्ञान विज्ञान को भी विश्व पटल पर स्थापित किया। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान के लिए इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका आरंभ की। करंट साइंस नामक पत्रिका भी शुरू की। प्रकृति में छिपे रहस्यों का भी पता लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर चंद्रशेखर वेंकटरामन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। स्टूडेंट्स, इसमें हम आपको जो बता रहे हैं उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप अपने विचार भी इसमें व्यक्त करके उसमें चैप्टर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सर चंद्रशेखर वेंकटरमन के जीवन से हमें सदैव आगे बढ़ते रहने का संदेश मिलता है। व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करना चाहिए, भले ही इसके लिए रामन की तरह सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़े। इच्छा शक्ति हो तो राह निकल आती है। रामन ने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। इस तरह रामन ने संदेश दिया है कि हमें अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन वैज्ञानिक दृष्टि से करनी चाहिए। हमें प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करना चाहिए। उनका जीवन साधारण से असाधारण उपलब्धि की यात्रा का संदेश देता है। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन, आशय स्पष्ट करना है इसमें आपको। तो इसके लिए पहली जो पंक्ति दिया है, उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इसका आशय स्पष्ट करके इस तरह से लिखा जा सकता है, डॉक्टर रामन विश्वविद्यालय के शिक्षक बनकर अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्यों में अपना पूरा समय लगाना चाहते थे। इसलिए सरकारी सुख सुविधाओं का त्याग किया, क्योंकि उनके अनुसार सरकारी अर्थात शिक्षा पाने और देने का काम अधिक महत्वपूर्ण था। इसी का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपने शोध कार्यों की बदौलत विश्व में नाम कमाए। नेक्स्ट है, हमारे पास ऐसी ना जाने कितनी ही चीज़ें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में हैं। इसका आशय इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं, रामन ने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। इस तरह रामन ने संदेश दिया है कि हमें अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन वैज्ञानिक दृष्टि से करनी चाहिए। हमें प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करना चाहिए। हमारे आसपास के वातावरण में अनेक प्रकार की चीज़ें बिखरी होती हैं। बस आवश्यकता है एक ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि की जो इन प्राकृतिक चीज़ों के वैज्ञानिक आधार की खोज कर सके। नेक्स्ट है, यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था। इसके लिए इस तरह से आशय स्पष्ट कर सकते हैं इस पंक्ति का, रामन के समय में शोध कार्य करने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थीं। रामन किसी न किसी प्रकार अपना कार्य सिद्ध कर लेते थे। वे हठ की स्थिति तक चले जाते थे। योग साधना में हठ का अंश रहता है। वे सरकारी नौकरी करते थे,
वे बहुत व्यस्त रहते थे, परंतु फिर भी रामन फुर्सत वाले समय को निकाल लेते थे। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में काम भी करते। इस प्रयोगशाला में उपकरणों एवं साधनों का नितांत अभाव था, लेकिन रामन मामूली उपकरणों से भी अपनी प्रयोगशाला का काम चला लेते थे। यह एक प्रकार का हठ योग ही था। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उपयुक्त शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका जो पहला है, रामन का पहला शोध पत्र डैश में प्रकाशित हुआ था। इसका राइट आंसर है फिलोसफिकल मैगजीन। सेकेंड जो आपका फिलअप है, इसमें आप लिखेंगे भौतिकी, यानी रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। थर्ड है आपका, कोलकाता की मामूली सी प्रयोगशाला का नाम इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस था। नेक्स्ट है, रामन द्वारा स्थापित शोध संस्थान रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जाना जाता है। फिर आपका नेक्स्ट फिलअप है, पहले पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। अब आपका नेक्स्ट है भाषा अध्ययन, जिसमें आपको कुछ समानदर्शी शब्द दिए जा रहे हैं, जिनका अपने वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करना है कि उनके अर्थ का अंतर स्पष्ट हो सके। फर्स्ट है आपका प्रमाण और प्रणाम। प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? प्रणाम, हमें त्योहारों में हमारे माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। स्टूडेंट्स, हम अपने अकॉर्डिंग इसमें आपको आंसर दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से अपने विचारों के अनुसार या अपनी बुद्धिमत्ता का अच्छी तरह से उपयोग करके और दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है धारणा। मेरी धारणा है कि हर इंसान में अच्छाई छिपी होती है। फिर नेक्स्ट इसका है धारण। मेरी माँ हर मंगलवार को मौन धारण करती है। नेक्स्ट है पूर्ववर्ती। भारत के पूर्ववर्ती इलाकों में अच्छे डॉक्टरों की कमी हो रही है। यहाँ पर डॉक्टरों की जगह चिकित्सकों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है परवर्ती। सम्राट अशोक के परवर्ती शासक मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बने। नेक्स्ट है परिवर्तन। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नीचे दिए उदाहरण में रेखांकित अंश में शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। उदाहरण, चाउतान को गाने बजाने में आनंद आता है। अब इसमें उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सुख सुविधा, अच्छा खासा, प्रचार प्रसार, आसपास। इसमें पहला है सुख सुविधा। माँ अपने बच्चे की सुख सुविधा का ध्यान रखती है। सेकंड है नेताजी का विश्व भर में अच्छा खासा प्रभाव था। नेक्स्ट है विज्ञापन प्रचार प्रसार का सशक्त माध्यम है। फिर आपका नेक्स्ट है हमें आसपास की घटनाओं से परिचित होना चाहिए। फिर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, प्रस्तुत पाठ में आए अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को निम्न तालिका में लिखिए। तो अनुस्वार और अनुनासिक, जब हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो अनुस्वार और अनुनासिक हमें अपने आप समझ में आता है कि दोनों का इस्तेमाल करते समय हमें नाक का से जो शब्द निकलते हैं, नाक का उपयोग करते से हुए, तो उसमें कितना हमें उसका उपयोग किया जा रहा है, उसके अनुसार दोनों में भेद एहसास होते हैं। परिवर्तन जो होता है दोनों में बोलने में, वो अलग हमें महसूस होता है। जैसे अनुस्वार में अंदर, अनुनासिक ढूंढते। नेक्स्ट है रंग जहाँ। नेक्स्ट है प्रेसिडेंसी जाएं। नेक्स्ट है संस्था पहुँचना। फिर है वेंकटरामन सुविधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पाठ में निम्नलिखित विशिष्ट भाषा प्रयोग आए हैं, सामान्य शब्दों में इनका आशय स्पष्ट कीजिए। अब इसमें जो शब्द दिए हैं, पहला है घंटों खोए रहते। इसका जो हम आशय अगर स्पष्ट करेंगे सामान्य शब्दों में तो इसका अर्थ होगा बहुत देर तक ध्यान में लीन रहते। नेक्स्ट है स्वाभाविक रुझान बनाए रखना। इसका है सामान्य भाषा में सहज रूप से रुचि बनाए रखना। अब विशिष्ट भाषा में फिर आपका नेक्स्ट आता है अच्छा खासा काम किया। इसके लिए सामान्य भाषा में करेंगे अच्छी मात्रा में ढेर सारा काम किया। फिर नेक्स्ट है हिम्मत का काम था। फिर सामान्य भाषा में लेंगे इसको तो कठिन काम था। फिर विशिष्ट भाषा में आपका नेक्स्ट आता है सटीक जानकारी। सामान्य भाषा में इसको इस तरह से लिखेंगे बिल्कुल सही और प्रामाणिक जानकारी। फिर विशिष्ट भाषा का नेक्स्ट है काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए। इसको सामान्य भाषा में बोलेंगे तो बहुत अच्छे अंक पाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है विशिष्ट भाषा कड़ी मेहनत के बाद खड़ा किया था। यहाँ पर सामान्य भाषा में इसको लेंगे तो बहुत मेहनत के बाद शीघ्र संस्थान की स्थापना की थी। फिर इसमें नेक्स्ट है विशिष्ट भाषा मोटी तनख्वाह। अब इसमें सामान्य भाषा में लिखेंगे तो बहुत अधिक आय या वेतन। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ के अकॉर्डिंग इसमें आपको मैच द कॉलम करना है तैयार। तो नीला, समुद्र, पिता, नींव, तैनाती, कलकत्ता, उपकरण, काम चलाऊ, घटिया, भारतीय वाद्य यंत्र, फोटोन, वैज्ञानिक रहस्य। रवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ में आए रंगों की सूची बनाइए, इनके अतिरिक्त 10 रंगों के नाम और लिखिए। तो इसमें हम आपको आंसर दे रहे हैं बैजनी, काला, नीला, सफ़ेद, आसमानी, गुलाबी, हरा, जामुनी, पीला, केसरिया, नारंगी, संतरिया, लाल, भूरा, सलेटी, फिरोजी, मैरून। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए उदाहरण ही का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाइए। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जो दिया है उनके ज्ञान की सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेंटेंस में जोर दिया जा रहा है, वाक्य को और अधिक महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है ही शब्द से। तो यहाँ पर इसी तरह से वाक्य तैयार करना है। तुम ही को मिलना है। लोग केवल ऊपरी शोभा को ही देखते हैं। संघर्ष का नाम ही जीवन है। दोनों ही अपनी अपनी जगह सुंदर हैं। हमारा अन्न कीचड़ में ही पैदा होता है।